सेहत के हवाले से हम देखते हैं जो आजकल का मौसम है, हम सबको डिफरेंट तरह की बीमारियां जो है ना वो सामने आ जाती हैं। जैसे बरसात के मौसम में डिफरेंट तरह के कीड़े मकोड़े जो हैं वो सामने आ जाते हैं। हमारे जिस्म के साथ भी कुछ ऐसे हो रहा होता है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी के जिस्म में दर्द हो रहा है, किसी को कोई ना कोई इंजरी हो रही है। और कहा जाता है कि इस मौसम में जो आपकी पुरानी दर्दें, मोच या ये सब चीज़ें होती हैं वो दोबारा से एलिवेट हो रही होती हैं। इस मौसम में किस तरह से हम इंजरी से बच सकते हैं? और जो कहा जाता है पुरानी दर्दें बाहर निकल आती हैं बरसात के मौसम में, क्या ये दुरुस्त है? इस हवाले से जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली शराजी साहब ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। अच्छा अली, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मौसम में, जैसे नमी का मौसम है, तो सबकी दर्दें क्यों बाहर निकल आती हैं? सबको लगता है कि जोड़ों में दर्द हो रही है या फिर आपको इंजरीज के जो खतरात हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी स्पेसिफिक कोई रीज़न है? मैडम, हॉस्पिटल ओपीडी सेटिंग में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली एथलीट्स बहुत ज़्यादा आते हैं इस मौसम में। जिम गोर्स आते हैं, इवन घरेलू ख़वातीन आती हैं, छोटे बच्चे भी इंजरीज़ के साथ आते हैं। आपने सुना होगा कि देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तानी टीम श्रीलंका उनका होम ग्राउंड था, तो उसके अंदर हमेशा उन्हें इंजरीज़ होती थी, क्योंकि मौसम है जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, यानी नमी या रतूबत ज़्यादा होती है। सो इसके अंदर यह है कि अमूमन बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, हम पानी का इतना इस्तेमाल नहीं करते, मसल जो पट्टे हैं वो खींचे होते हैं और जो लिगामेंट और टेंडन्स हैं वो भी खींचे होते हैं। आप इसको समझे, लिगामेंट टेंडन ऐसे हैं जैसे रबर बैंड है। सो रबर बैंड को वैसे तो वो रिजिड है, अगर आपने उसे इलास्टिक करना है यानी उसके अंदर लचक लेके आनी है तो आपने पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है। सो होता क्या है, हमारे जो यंग पेशेंट्स हैं वो जिम में अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉपर वार्म अप नहीं करते। घरेलू खवातीन अगर कोई भारी वजन उठा रही हैं उससे पहले कोई स्ट्रेचिंग या वार्म अप नहीं करते तो उनको इंजरीज हो जाती हैं। और बिल्कुल इस तरह से मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, तो मुझे वो बात सब डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा याद आई कि कुछ भी उठाने से पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप करने की ज़रूरत होती है, या आपका पोस्चर जो है वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप बड़ी इंजरीज का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर अली, हम देखते हैं बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि मैं शुरू से सुनती आई हूँ कि बरसात के मौसम में ना पुरानी दर्दें भी बाहर आ जाएंगी, जिनके पुराने कभी ऑपरेशन हुए में हैं या फिर कोई पुरानी दर्द या चोट या किसी के पाँव पे मोच फ्रैक्चर हुआ था वो सब एलिवेट हो जाता है। ये मिथ है या वाकई में दुरुस्त है? काफ़ी सिनेरियोज़ में ये एक बिटर रियलिटी है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो है बॉडी फिटीग्ड होती है, मसल जो हैं वो फिटीग्ड होते हैं, हमारी हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होती, गर्मियों के अंदर लोगों की नींद प्रॉपर नहीं होती, डाइट प्रॉपर नहीं होती। सो पुरानी जो इंजरीज़ हैं वो अपना आप दिखाना शुरू हो जाती हैं। और दूसरा ये है कि हम प्रॉपर, जैसे मैंने इससे पहले बात की कि वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, यानी कि उठे हैं और एकदम काम शुरू कर दिया तो हमारी जो है ना वो बॉडी बड़ी प्रोन टू इंजरीज होती हैं। सो डेफिनेटली आपने बड़ी सही बात की, तो ये चीज़ें वापस आती हैं। अच्छा, हम देखते हैं आजकल के बच्चे जो हैं बाहर खेल रहे होते हैं, क्योंकि छुट्टियां हुई हैं, बारिशें हैं, तो सब बच्चे बाहर निकले होते हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई टांग में या पाँव में कोई ना कोई मोच आ जाए, हाथ में या पैर में कोई मोच आ जाए, तो उसको घरेलू तरीके से हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? मैडम, बहुत सिंपल तरीका है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि एक राइस प्रोटोकॉल होता है हड्डी जोड़ सर्जरी में, यानी रेस्ट करना है, आइसिंग करनी है, कंप्रेशन करना है, एलिवेशन करनी है। जब भी आपको लगे कि आपको कोई चोट आ गई है तो आपने फ़ौरन उस जगह को रेस्ट दे देना है। कुछ लोग फट्टी से बांध लेते हैं, आप कोई गर्म पट्टी भी लपेट सकते हैं, कपड़ा भी लपेट सकते हैं। वहाँ पे ठंडी बर्फ़ की टकोर करनी है, वहाँ पे गर्म टकोर नहीं करनी, ठीक है। कंप्रेशन भी उसी से ही आ जाएगी। एलिवेशन का मतलब ये है कि आपने उस जगह को उठा के रखना है, अगर बाजू है या टांग का है तो उस जगह को उठा के रखना है, लटका के नहीं रखना, वहाँ पे सोजिश हो जाएगी। दूसरी बात मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि एक है हड्डी की चोट और एक है पट्टे की या लिगामेंट या टेंडन की चोट। तो हमें कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, हड्डी की चोट में ये होगा कि मरीज़ को शदीद दर्द होगी और फ़ौरन से सोजन भी आ जाएगी। जो लिगामेंट या पट्टी की चोट है उसके अंदर मामूली दर्द होती है और मामूली सी सोजिश होती है, ठीक है। तो इसको आपने अगर रूल आउट कराना है तो आप किसी भी करीबी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, एक्सरे कराया जाएगा, उसमें हड्डी की चोट को रूल आउट कर लेंगे और जो एमआरआई है उसके अंदर लिगामेंट, टेंडन और जॉइंट्स की चोट को रूल आउट कर लेंगे। सही हो गया। तो उसके बाद जो है हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं, घर में कोई भी बाम, क्रीम या तेल जो होता है उसका मसाज कर रहे होते हैं सोजिश के ऊपर, वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? मैडम, सिंपल डाइक्लोरॉन जेल
70 से 100 रुपए की आती है, ठीक है। डाइक्लोरॉन एक जेनेरिक नेम है, काफ़ी कंपनियां मुख्तलिफ नाम से बनाती हैं। सो वो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि घर में रखें। एक क्रैप बैंडेज जो जिसे गर्म पट्टी कहा जाता है वो घर में रखें। आपको जब भी ऐसी कोई घरेलू इंजरी हो तो फ़ौरन आप डाइक्लोरॉन जेल लगा लें और क्रैप बैंडेज लगा लें। इसके अलावा जो घरेलू टोटके हैं यानी हल्दी लगा ली है, वो उससे मैं सबको मना करूँगा कि उससे अवॉइड करें। और प्लीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गर्मियों में अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें, नींद अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें। कैल्शियम विटामिन डी का सप्लीमेंट आपकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए ताकि आप इंजरीज प्रोन ना हों। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्दियों में खुदा ना खास्ता कोई चोट लगे तो वो मुश्किल से थोड़ी रिकवर होती है या ऐसा कुछ है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ज़्यादा इंजरीज क्यों होती हैं? गर्मियों में मैडम इंजरीज इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी बॉडी भी फटीग्ड होती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, मसल्स भी फटीग होते हैं, जो डिहाइड्रेटेड होने की वजह से भी आपकी डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं। जो आपकी लिगामेंट और टेंडन्स हैं वो बड़े टॉट होते हैं, वो बड़े सख्त होते हैं, ठीक है। इवन आपके मसल्स भी बहुत सख्त होते हैं। सो हल्का सा भी स्ट्रेच या खिंचाव आने की वजह से उनके फटने का अंदेशा होता है। सही हो गया। अच्छा, मज़दूरों के लिए क्या है मशवरा इस सीज़न में, क्योंकि सब ने काम तो करना ही होता है, गर्मी हो या सर्दी हो, उनकी इंजरीज ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं और उस सिलसिले में वो क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार कर सकते हैं? बिल्कुल, मज़दूरों के लिए मेरा मशवरा है कि वो मुसलसल, हमारे मज़दूर जो हैं 8 से 10 घंटे काम करते हैं, काम करते हुए अपने काम के दरमियान वक्फ़ा दें, कोशिश करें सायादार जगह पे काम करें, ठीक है। उसके अलावा वो लोग गर्मियों में भी चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह उनको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल करें और ORS निमकोल वाले पानी का इस्तेमाल करें। जब भी उन्होंने कोई भारी वज़न उठाना उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप और स्ट्रेचिंग लाजमी करें। और जो हिफाजती उनके सामान हैं, उनके हिफाजती ग्लव्स हैं और स्पेशली हिफाजती बेल्ट हैं कि वो भी कोई चीज़ उठाते हुए हिफाजती बेल्ट लाजमी बांधें ताकि बैड पोस्चर की वजह से उनको कमर की इंजरी ना हो। मज़दूरों को डिस्क स्लिप का बहुत ज़्यादा इशू होता है और जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी डिस्क स्लिप का बहुत ज़्यादा इशू होता है बैड पोस्चर की वजह से वज़न उठाने से। सही हो गया। अच्छा, इस सारे सिलसिले में जो हमारे वाइटामिन होते हैं और विटामिन डी जो है वो क्या किरदार अदा करता है, हमें किस तरह से उसको खाना चाहिए, और सेकेंडली अगर हम प्रॉपरली विटामिन डी की इनटेक कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से खा रहे हैं, तो क्या हमारी ये जो सडन इंजरीज हैं इससे रोक सकता है? जी बिल्कुल रुक सकता है। विटामिन डी का जो यूज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगा, कोशिश करें विटामिन डी जब भी यूज़ करें तो वो फैटी मील के साथ यूज़ करें। फैटी मील में दूध भी आ जाता है, अंडा भी आ जाता है, पराठा भी आ जाता है। ऑल्दो पराठा हेल्दी डाइट नहीं है। और 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का कैप्सूल या इंजेक्शन है, वो वंस मंथली हर एक को यूज़ करना चाहिए। जब भी विटामिन डी यूज़ करें उसके साथ कैल्शियम भी ज़रूर यूज़ करें। और कैल्शियम और विटामिन डी यूज़ करें तो ये मत समझें कि आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीविटामिन में और चीज़ें हैं। कोई एक मल्टीविटामिन गोली डेली या अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करें और प्लीज़ कोशिश करें कि आप 3 मंथ्स किसी एक ब्रांड का मल्टीविटामिन यूज़ करें तो उसके बाद उसको चेंज कर लें। ओके, सही हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम लोगों को ये है कि इंजरीज से बचने के लिए इस मौसम में प्लीज़ आपका जो भी काम है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या अगर आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, तो आप प्रॉपर अटायर यूज़ करें। आपके कपड़े उस स्पोर्ट्स से मुतल्लिका होने चाहिए, आपके जूते प्रॉपर होने चाहिए। लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा आउटडोर पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कि शलवार कमीज़ पहन के जिम कर रहे हैं या आम जूतियाँ पहन के जिम कर रहे हैं और फिर वो आते हैं कि हमें तो इंजरीज़ हो गई। तो प्लीज़ जो भी आपने स्पोर्ट्स खेलनी है आपका अटायर प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप मज़दूर हैं तो उसके मुताबिक भी आपका अटायर प्रॉपर होना चाहिए। आप रैंडम कोई भी कपड़े पहन के कोई भी गर्मी में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी, जो है परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो जितनी हो सके एहतियात की जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।